एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी, माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए यह इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूं। अक्सर बच्चों से यह प्रश्न पूछा जाता है या वह प्रश्न करते हैं कि सर, पढ़ाई का उचित समय कौन सा होगा, कब हमें पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो यह कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है जो आपसे बताया जाए कि ये समय आप पढ़ेंगे और इस समय आप नहीं पढ़ेंगे। जब भी आपको पढ़ने का मन करे या जब भी आप कंसंट्रेट हो पढ़ाई के लिए, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो जब भी आपको लगे कि मैं पढ़ने के लिए अब सही समय है, तो आप पढ़ सकते हो। खासकर जैसा कि आप जानते भी हो कि पढ़ाई करने का अगर आपको याद करना है कोई चीज, तो सुबह उठकर पहले से ही यह नियम चलती आ रही है कि आप 4 बजे उठें सुबह और चीजों को याद करें। उस समय कंसंट्रेशन रहता है और जो भी आप याद करोगे वह शीघ्रता से आप उसे ग्रह करते हो। तो पढ़ाई करने का जो समय है वह हर व्यक्ति का अलग अलग है। कोई जो है रात तक पढ़ता है, कोई सुबह उठ के पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। तो इसके लिए यह कोई आप नहीं कह सकते हो कि एक नियम है जिसको हम फॉलो करेंगे। यह हर व्यक्ति का अपना अलग अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कब आप कंसंट्रेट होते हो। चूंकि लॉ के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए यह थोड़ी दुविधा रहती है कि उनके पास लॉ के ही इतने ज्यादा सिलेबस रहते हैं जिसको वह पढ़ते हैं, और इसके इसके लिए उन्हें जीएस का टाइम नहीं मिलता और वह करेंट नहीं पढ़ पाते। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आप लॉ पढ़ते पढ़ते थक जाएं या आप ऊब जाएं थोड़े समय के लिए, तो उस समय आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे आप इतिहास उठा सकते हो, भूगोल उठा सकते हो या करंट का पढ़ सकते हो। क्योंकि जुडिशरी अगर आपको क्रैक करना है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस का एग्जाम हो, उसमें जीएस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक पेपर रहता है, जैसे अगर आप यूपी दे रहे हो तो उसमें 200 नंबर का जीएस है, बिहार दे रहे हो तो उस पर 150 नंबर के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आप बिना जीएस के आप जुडिशरी क्रैक नहीं कर सकते हो, बिना करंट की जानकारी के। तो अपने पढ़ाई के शेड्यूल में एक समय निर्धारित कर लें। डेली हमें करंट के देखना है और हमें जीएस पे काम करना है, इतिहास पे काम करना है, भूगोल पे काम करना है, विज्ञान पे काम करना है। इसके लिए आप अपना एक समय बना लें। और यह समय क्या है लॉ के विद्यार्थियों के लिए कि अगर आपको लॉ पढ़ते पढ़ते मन थोड़ा सा उबने लगे तो आप इस सब्जेक्ट को उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यही अच्छा नियम होता है। बाकी आपको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है यह आप ही डिसाइड करोगे कि आप कब कंसंट्रेट हो रहे हो। और जब भी आप पढ़ो तो यह प्रयास करो कि चीजें हमेशा लिख के पढ़ो। जो भी पढ़ो उसको लिखो और लिखने के साथ उसको पढ़ो, तब वह चीजें आपको शीघ्र याद रहती हैं और लंबे समय तक याद रहती हैं। तो इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। आशा करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगेगा। धन्यवाद।